अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 150 एम्प्लॉयज हैं। उनको लेबल किया हुआ है 1 से लेके 150 तक, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। द एम्प्लॉयज फॉल इनटू फॉलोइंग सेट्स। अब सेट ए जो है उसमें 40 एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी रेंज जो है वो 30K से 45K है, और उनका जो नंबर लेबल किया हुआ है वो 50 से लेके 89 वाले हैं। उसके बाद सेट बी है, उसमें 50 एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी रेंज जो है वो 50 से लेके 80 तक, और उनको जो लेबल किया हुआ है नंबर से वो 101 से लेके 150 तक। उसके बाद सेट सी है, 60 एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर, और उनकी जो सैलरी रेंज है वो 100K से लेके 150K तक है, और उनको जिस नंबर से लेबल किया हुआ है वो है 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। इसका ए पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। यू हमारे पास है 1 से लेके 150 तक ऑल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद ए था 40 एम्प्लॉयज हैं 50 से लेके 89 तक, 50 से लेके हमने 89 तक लिख दिया। उसके बाद बी ऐसे थे 101 से लेके 150 तक, उसका सेट लिख दिया। और सेट सी 60 एम्प्लॉयज थे 1 से लेके 49 तक, और उसके बाद 90 से लेके 100 तक। इसकी आगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं सेट के अंदर। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि हम किसी भी सेट को किस तरह से टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यू में से उसको माइनस किया तो 1 2 3 49 90 91 और उससे लेके 150 तक आ गए। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। अब 1 से लेके 50 तक थे और बी था 101 से लेके 150 तक। अब माइनस किया तो सिर्फ 100 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब दोनों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया तो 1 से लेके 150 तक एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद हमने इसका इंटरसेक्शन लिया सी के साथ, तो 1 से लेके 150 तक एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन ये वाला सी, यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 1 से लेके 49 तक, उसके बाद 90 से लेके 100 तक एलिमेंट्स आ गए। अब इसका बी पार्ट है, उसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट लिया, यू माइनस बी, सेम वैसे ही यू में से बी के एलिमेंट्स को माइनस किया तो 1 से लेके 100 तक आ गए। अब सी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो यू में से माइनस किया सी को, तो हमारे पास 50 से लेके 89 तक और 101 से लेके 150 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट किया तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन ली तो 50 से लेके 89 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इसका अब इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो 50 से लेके 89 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 50 से लेके 89 तक हमारे पास टोटल 40 नंबर्स बनती हैं, तो इस सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 40। अब क्वेश्चन 12 है, एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 125 स्टूडेंट्स हैं और हर एक ने एटलीस्ट 1 स्पोर्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट किया है। अब स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिकेट प्ले किया, 70 फुटबॉल, 40 जो थे उन्होंने हॉकी प्ले की, और 25 ने क्रिकेट और फुटबॉल प्ले किया। 15 स्टूडेंट्स ने फुटबॉल और हॉकी प्ले किया, और 10 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट और हॉकी दोनों प्ले किए। अब हमने बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों गेम्स प्ले की। अब लेट किया, पहले सी जो है वो डिनोट करता है क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स को, एफ जो है वो फुटबॉल, एच जो है वो हॉकी वाले स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस डाटा को हम अरेंज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 125। उसके बाद क्रिकेट वाले 60, फुटबॉल वाले 70 और हॉकी वाले 40, और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों वाले 25 थे। उसके बाद फुटबॉल और हॉकी दोनों वाले 15
और क्रिकेट और हॉकी दोनों वाले 10 स्टूडेंट्स थे। डाटा को अरेंज कर लिया। अब यूजिंग द लॉ ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको यूज़ किया, उसको हमने राइट कर दिया 3 सेट्स के लिए। उसमें वैल्यूज़ पुट की 125 इक्वल आ गया 60 + 70 + 40 -25 -15 -10 और तीनों की इंटरसेक्शन। अब ये हमने फाइंड करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों गेम्स को प्ले करते हैं। अब इन तीनों को प्लस किया तो 170 और इन तीनों को ऐड किया तो 50। अब 170 में से 50 माइनस किए तो 120, उसके बाद ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -120 और इसमें से ये माइनस किया तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों गेम्स प्ले की। अब इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद उसके सबसेट लेते हैं हम, एक क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स और एक फुटबॉल वाले और एक हम ले लेते हैं हॉकी वाला सेट। अब तीनों के जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ये वाला है और ये इंटरसेक्शन पार्ट है क्रिकेट और हॉकी वाला और ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है हॉकी और फुटबॉल वाला और ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट क्रिकेट और फुटबॉल वाला। क्रिकेट वाले हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 60 और अब देखें 35 इन दोनों को प्लस किया 10 और 20 टोटल करें तो 60 आता है। अब देखें इसकी हमने कैसे इसको राइट करना है। अब ये इंटरसेक्शन पार्ट है तीनों का, तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तीनों गेम्स प्ले की। उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने स्टूडेंट्स थे, वो 25 थे। अब 25 में से 5 इंटरसेक्शन में चले गए और 20 यहाँ पे हमने राइट कर दिए। उसके बाद हमने चेक किया क्रिकेट और हॉकी वाले कितने स्टूडेंट्स थे, वो टोटल 10 थे, तो 5 यहाँ पे आ गए और 5 इसकी इंटरसेक्शन में चले गए, 5 यहाँ पे हमने राइट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हॉकी और फुटबॉल वाले कितने थे, वो 15 थे, 5 हमने इसकी इंटरसेक्शन में लिख दिए और 10 यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद जो इनके रिमेनिंग बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसकी ये वेन डायग्राम होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम इसी मेथड से है, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।